सरकार का अस्पताल भी सिलोकिसिस नाम की बीमारी नहीं समझते थे। वो समझते थे कि ये कोई टीबी की बीमारी होगी, क्योंकि टीबी के लक्षण और इसके लक्षण एक से होते। जो बीमार पड़ते हैं, ये देखिए 10-10 साल 15-12 साल से बैठे हैं, तकलीफ में हैं। इनके गांव में अच्छी 90 महिलाएं विधवाएं हैं। वहाँ पर मजदूर लोग काम करते हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है, तो उनको भी थोड़ा सा उनसे अपेक्षा है कि आप उनका थोड़ा सा मजदूरों का कुछ ऐसे देखें तो उनका भरण पोषण अच्छे से हो सके। जहाँ जहाँ माइंस है वहाँ सिलोकिसिस वालों फॉर्म रिजेक्ट हो जाते हैं। एक्सरे होता नहीं टाइम पे, उनका पेंशन रिलीज नहीं होती, उनकी 5 लाख नहीं मिलते मरने के बाद में। क्या बीतती है परिवार पर, मरे क्यों आदमी, ये हमारा प्रयास होना। कोई एक आदमी नहीं मरे। ये जो बीमारी सिलोकिसिस से पीड़ित हैं लोग, राजस्थान भर के अंदर हजारों लोग पीड़ित है परिवार। और शायद आपको मालूम होगा 2010 के पहले देश में लोग जानते नहीं थे कि ये कोई अलग बीमारी है। जो लोग खानों में काम करते हैं, बीमारी हो जाती है, तमा समझ लेते थे, टीबी समझ लेते थे। और वो लोग जो है भर्ती होते थे अस्पताल के अंदर, जाए घर पे रहते थे, तकलीफ आते थे, टीबी समझ के इलाज होता था। सरकार का अस्पताल भी सिलोकिसिस नाम की बीमारी नहीं समझते थे। वो समझते थे कि ये कोई टीबी की बीमारी होगी, क्योंकि टीबी के लक्षण और इसके लक्षण एक से होते। तो हमने, जब मेरी सरकार दूसरी बार बनी आपके आशीर्वाद से, मैं मुख्यमंत्री दूसरी बार बना, तो पहली बार हम लोगों ने इस बीमारी को नाम दिया सिलोकिसिस का। और टीबी का इलाज नहीं है, अलग इलाज होना चाहिए इसका। अब आप देख लो कि इसका इलाज तो विशेष कोई है नहीं। जो बीमार पड़ते हैं, ये देखिए 10-10 साल 15-12 साल से बैठे हैं, तकलीफ में हैं। और तकलीफ बहुत भयानक होती है, जिनको सांस नहीं आ रहे, उनकी क्या उस पर बीतती है अपन समझ सकते हैं, क्या बीतती होगी। और मैं वहाँ सिकंदरा में गया, जहाँ के काम चल मूर्तियाँ बनती वहाँ। इनके गांव में अच्छी 90 महिलाएं विधवाएं हैं वहाँ पर। मैं भरतपुर के गांव में गया जाकर, बयाना के अंदर, वहाँ स्थिति यही थी। और मैं करौली जा रहा हूँ, वहाँ पे भी स्थिति है। तो ये जो प्रॉब्लम है, ये बहुत भयानक प्रॉब्लम थी। 10 में हम लोगों ने प्रयास किया कि बीमारी अलग है, टीबी से अलग है, इलाज उस ढंग से हो। दूसरा, जो 13 के अंदर हमने जब है कुछ इमदाद करने का प्रयास किया, 3 लाख रुपए देने की बात करी उस वक्त में। फिर 5 साल सरकार हमारी चली गई, तो 5 साल में इसके बारे में चर्चा ही नहीं हुई प्रदेश के अंदर। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य था। सरकार बदलती है लोकतंत्र वोटों के राज में, तो नई सरकार की ड्यूटी होती है कि वो काम जो पिछली सरकार ने किया उसको आगे बढ़ाए, गरीबों का मदद करने। 5 साल कुछ नहीं किया। फिर वापिस सरकार मेरी बनी आपके आशीर्वाद से, तो पूरे 19 में मैंने सिलोकिसिस की पॉलिसी बनाई। अब उसके अंतर्गत इलाज फ्री होगा, वो किया हम लोगों ने। इलाज फ्री के साथ में पेंशन शुरू हो जाएगी, एक प्रकार के 1500 रुपये। और पेंशन के अलावा अगर किसी की डेथ हो जाती है तो 5 लाख मिलेंगे उसको। ये तमाम हमने पॉलिसी बना के किया। पर समय के साथ में महंगाई बढ़ती है, तो अभी तक ना तो पेंशन बढ़ी है, बल्कि पेंशन बंद हो गई है, लोगों को मिल नहीं रहा है, इलाज ढंग से हो नहीं पा रहा है, इलाज नहीं हो पा रहा है। और जो नए मरीज पैदा हो रहे हैं उनके सर्टिफिकेट नहीं बन पा रहे हैं। अधिकांश लोगों के सर्टिफिकेट या जो एप्लीकेशन वो रद्द कर देते हैं, ये तो इसमें आती नहीं है, ये तो सिलोकिसिस है ही नहीं इनके। तो अधिकांश
सर्टिफिकेट बनते ही नहीं है, बननी सर्टिफिकेट बात छोड़ो, उनका फॉर्म रिजेक्ट कर देते हैं। और आजकल मैंने सुना है कि फॉर्म भी जयपुर तक जाता है। अब इसका कारण क्या है? बंद क्यों किया, ब्लॉक क्यों किया? पॉलिसी बनाई, उसका लाभ नहीं मिल रहा लोगों को। पेंशन ढंग से मिलती नहीं है, कई लोगों को मिल भी नहीं पा रही। अभी भाई बैठे हैं, उनको पैसे मिल नहीं रही, एक को मिल रही। तो ये स्थिति बनी हुई है। इसमें आप कल्पना कीजिए कि सरकार की संवेदनशीलता होनी चाहिए। ये कोई राजनीति कांग्रेस बीजेपी की बात नहीं है, ये है मानवीय दृष्टिकोण है। हम लोग जो इंसान हैं, हम लोग राजनीति में जनप्रतिनिधि हैं, हम लोग सरपंच एमएलए एमपी बनते हैं, मंत्री मुख्यमंत्री बनते हैं, पहला करते हुए कहते हैं हम गरीब की सेवा करें, कैसे उसका इलाज करवा। ये हमारा धर्म भी है, फर्ज भी है। अब आप बताइए कि उसकी परवाह क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि कोई करप्शन हो गया डोसा के अंदर या और कई जगह पर कि डॉक्टर ने फर्जी सर्टिफिकेट बना दिए। कई जगह तो सर्टिफिकेट बनाने के पैसे मांगते हैं। तो आपको बताएंगे, आप चलो किसी पीड़ित हो गए, पेंशन मिलेगी आपको, उसके पैसे खाने लग गए। वो ध्यान रखना पड़ता है। जो हमारे एक्टिविस्ट हैं 4-5 लोग, तुलसीदास जी मैं कह रहूंगा, आप अपने सबसे बात करो तो इसमें कोई बिछड़े नहीं हो और ईमानदारी से टाइम पे सर्टिफिकेट बने, पेंशन मिले, इलाज फ्री हो। ये तमाम काम सरकार की ड्यूटी है करने की। पर 1-2 घटना ऐसी हो गई, 2-4 डॉक्टरों को जेल जाना पड़ा, उसके कारण थोड़ी आप स्थिति को खराब कर दो। अब हमारी बहनें बैठी हुई है, मैं पूछना चाहूंगा इसमें विधवाएं कितनी, हाथ खड़ा करो, कितनी विधवाएं हैं? अब देखिए आप लोग तो इधर बताइए, 70% बैठी है महिला, 70% विधवाएं हैं। 70%। शांति आप बताओ, शांति जी आप बताओ। अभी हमने 1.5 महीने में सर्वे किया था सिलिकोसिस पे और निगम की क्या सुविधाएं मिल रही है और क्या नहीं मिल रही है। तो इसमें हमें 100% में से 30% तो निगम की यहाँ पे सुविधाएं मिल रही हैं और 70% नहीं मिल रही है। दूसरी बात रही सिलिकोसिस की, तो सिलिकोसिस में कितने लोग मास्क का उपयोग कर रहे हैं, खान मालिकों से बात करना, इनको किस तरह से सेफ्टी का ख्याल रखना है। तो हमें यही चाहिए कि मजदूरों और खान मालिकों के बीच में बैठ के और उनकी कोई समस्या है तो उनको दूर करने के लिए वो समस्या दूर रहे और उनको सरकार की जो भी सुविधाएं हैं वो मिले। और जो खान मालिकों से हमें अपेक्षा है कि आपके पूरी जिंदगी आपके आगे काम करते हैं, मजदूर लोग काम करते हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है, तो उनको भी थोड़ा सा उनसे अपेक्षा है कि आप उनका थोड़ा सा मजदूरों का कुछ ऐसे देखें तो उनका भरण पोषण अच्छे से हो सके। और महिलाएं वो छोटे 35 साल की उम्र में महिलाएं विधवा हो जाती है और ऐसी बस्तियां बहुत सारी है हमारे यहाँ पे। तो हम इस पे देख रहे हैं रोज का, तो उनका थोड़ा सा मालिकों से, खान मालिकों से, और हमारा यहाँ पे कोई भी ऐसा होना चाहिए कालीबेरी क्षेत्र में, सूरसागर में, जो कोई खान मालिक और मजदूर को एक जगह शिकायत कर सके। तो हमारा ऐसा कोई कमीशन खोले तो थैंक यू। जिला कांग्रेस के अध्यक्ष उंगर वर्मा जी ने यही कहा आपको कि हमारी कांग्रेस कमेटी जिले की है, उसमें प्रकोष्ठ अलग बनाएंगे 3-4-5 लोगों का, जिसका काम ही होगा तो आपके समस्याओं को, खान मालिकों को भी, मजदूरों को भी इसमें समन्वय बैठाना है। और जो शांति जी ने बात कही, बहुत महत्वपूर्ण बात है कि ये तो हो गया कि सरकार की पॉलिसी बन गई, कुछ पेंशन 1500 मिलती है। अब 1500 से क्या हो एक परिवार के अंदर? और मैंने सुना जो पेंशन मैंने दी थी बुजुर्गों को, विधवाओं को और निश्चित जनों को, अगर ये पेंशन मिल जाती उसको, ये सिलोकेसिस वाली, वो पेंशन बंद कर देते हैं। ये भी शिकायत आ रही है। तमाम बातें हमें देखनी पड़ेगी। तो मुख्य बात जो अभी कह रही थी हमारी बहन शांति जी, वो है कि ये रुके कैसे, ये बीमारी नहीं हो। बीमारी होने के बाद तो लाइलाज है, बीमारी होने के बाद में तो लाइलाज है। वो
पता नहीं कब तक जिंदा रहेगा, किसी को नहीं मालूम होता है। ऑक्सीजन की बात की एक साथी ने, मुझे खुशी हुई कि एक फैक्ट्री बनी हुई है। हम लोग प्रयास करेंगे कि कैसे अस्पताल में आपको नहीं मिलती है कि ऑक्सीजन, मुझे नहीं मालूम भर्ती होते हैं वहाँ पे कुछ लोग भर्ती होंगे मेरे ख्याल से 5-6 लोग। मैंने कहा जिला कलेक्टर से पता किया तो उसने कहा शायद भर्ती पहले था, जब मैं आया था तो मैं उस दिन जा नहीं पाया था, 4 लोग भर्ती थे, अभी हो सकता 2-4 लोग भर्ती हूँ। पर मुख्य बात है कि जो आपको गाइडलाइन दी गई है, कैसे मास्क लगाना है, कैसे मशीन आगे इसको उपयोग करना है, फिर पानी छिड़के के फिर इसको पत्ते की घड़ाई करनी है, पत्तों को निकालना है। खंग उठती है, मैंने मारवाड़ी कहते खंग, वो खंग जाती है जब फेफड़ों में तो आदमी की बीमारी पैदा होती है। मुख्य बात ये है, जो विधवा हो जाती है, मान लो 25-30-35 साल, क्या बीतती होगी परिवार से, बच्चे हो गए, 2-3 बच्चे हो गए और उनके पति का स्वर्गवास हो गया, क्यों बीतती है। तो ये बहुत बड़ी समस्या सब जगह की है। खान मालिकों से ही बात करेंगे कि आप भी अपने लोगों को लगाओ वहां पर। अगर मजदूर परवाह नहीं कर रहा, लगातार मास्क नहीं लगा रहा है, अन्य जो साधन उपलब्ध करवाए गए हैं वो नहीं अपना रहा, थोड़ा उनको पाबंद करें, तब जाकर के ये रुक सकता है। वरना ये बढ़ता जाएगा तो ये मैं समझता हूँ समाज के लिए उचित नहीं है। जिस बीमारी का इलाज नहीं हो दुनिया के अंदर, उनका भाई क्या करोगा। ऐसी गोली होती, मान लो भाई जनोसिलोगी हो गया और दवाई दे दी, और दवाई दी तो ठीक हो गया, तो अलग बात थी। जब दवाई दो तो ठीक हो गई नहीं, दवाई नहीं कोई, तो क्या करोगे। ये बीमारी वो है, बिना दवाई से ठीक भी नहीं होती वो बीमारी है, कितनी खतरनाक है आप समझ सकते हो। इसलिए लंबी बात नहीं कहता हुआ मैं इतना ही कहूँगा। हमारे समाज कल्याण विभाग के जॉइंट डायरेक्टर साहब भी आज आए हैं और मुझे उम्मीद है कि जिला कलेक्टर जो राशन भरते हैं, मैं तो सबका आह्वान करूंगा कि जिला कलेक्टर की एक हैसियत होती है, प्रशासनिक अधिकारी नंबर 1 वही होता है। जहाँ जहाँ माइंस है वहाँ सिरोकिसी वालों फॉर्म रिजेक्ट हो जाते हैं, एक्सरे होता नहीं टाइम पे उनका, पेंशन रिलीज नहीं होती उनकी, 5 लाख नहीं मिलते मरने के बाद में, क्या बीतती है परिवार पर। मरे क्यों आदमी, ये हमारा प्रयास होना चाहिए। कोई एक आदमी नहीं मरे, ये हमारा प्रयास होना चाहिए। और मुझे खुशी है कि आपके सबके आशीर्वाद से ही, मैं पहले आपके एमपी भी था आपके क्षेत्र का कोई जमाने के अंदर, फिर मैं एमएलए बनने लग गया और राजस्थान में मुख्यमंत्री बना। तो आप सबके आशीर्वाद के परिणाम था मुझे 3 बार मौका मिला है। 3 बार कोई कम नहीं होता है, 3 बार मुख्यमंत्री किसे कहते हैं। और मैंने मेरी कलम से हमेशा गरीब को सामने रख के, जो गांधी जी ने कहा था वो ढंग से मैंने काम किया। राहुल गांधी भी आवाज उठाते हैं, गरीबों को उठाते हैं, दलितों की, पिछड़ों की, वो बात करते हैं कि गरीब आदमी की सेवा करो। वो तमाम देश के कांग्रेसजनों का आह्वान करते हैं, गरीब को केंद्र में रख करके आप लोग सेवा करते जाओ। और जिला कांग्रेस कमेटी, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी, मंडल कांग्रेस कमेटी, ये भी अपने अपने क्षेत्र में गरीबों की सेवा करें, उन्हें सब सेवा आ जाती है, ये मेरा मानना है। यही बात कहते मैं आयोजकों का बहुत धन्यवाद करता हूँ, हम सबको मौका दिया आने का। धन्यवाद। जय हिंद।